सारे व्यूअर्स को मेरा नमस्कार। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एसएससी सीजीएल के थ्रू आपकी जितनी भी जॉब्स लगती हैं उन जॉब्स में कौन सी ऐसी पोस्ट होती है, कौन से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो बहुत जल्दी आपको ज्वाइनिंग दे देते हैं और कौन से ऐसे डिपार्टमेंट होते हैं जो लेट आपको ज्वाइनिंग देते हैं। ये सब इसलिए जरूरी है क्योंकि आपको ये पता होना चाहिए अपनी पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले। वीडियो स्टार्ट करने से पहले जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, ये मैं आप लोगों को इसलिए बताने के लिए आया हूँ क्योंकि आप लोगों ने कमेंट्स में बहुत बार पूछा था और आपसे बहुत सारे लोगों की क्वेरी थी और ये जानना जरूरी भी है। आप लोगों को पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में आपको जल्दी ज्वाइनिंग मिलेगी और किस में लेट, क्योंकि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं एसएससी सीजीएल के थ्रू, इसमें बहुत सारे तो ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं तो ज्वाइनिंग रिजल्ट के विदिन 2 to 3 मंथ्स दे देते हैं और कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो 10 महीने से लेकर 1 साल भी लगा देते हैं रिजल्ट आने के बाद भी ज्वाइनिंग देने में। और देखो, इतना लंबा प्रोसेस होता है, इतना टाइम टेकिंग प्रोसेस होता है। आप देख ही सकते हो कि 2018 बैच का जो रिजल्ट है वो 2021 में जाकर आया है और अभी तक सब डिपार्टमेंट्स की ज्वाइनिंग भी नहीं आई। तो इतने लंबे समय में तैयारी करके लोग फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं और खाली बैठ के, देखो पेशेंस चाहिए बहुत ज्यादा, फ्रस्ट्रेशन बहुत ज्यादा हो जाता है लोगों में। तो इसलिए बहुत सारे लोग ये जानना चाहते हैं कि किस डिपार्टमेंट में जल्दी ज्वाइनिंग हो जाती है ताकि वो ऐसे डिपार्टमेंट को भरे और जल्दी से जल्दी ज्वाइनिंग ले पाए। जैसे कि मेरा ही केस देख लो, अब तक मेरे डिपार्टमेंट ने ज्वाइनिंग नहीं दी और मेरे बहुत सारे ऐसे फ्रेंड्स हैं जिनको अपनी 1 या 2 सैलरियां भी मिल चुकी हैं अब तक। तो आज मैं आपको ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स के बारे में सबके नाम बताने आया हूँ। उससे पहले एक जरूरी बात बता देता हूं, जो लोग एसएससी की तैयारी कर रहे हो उन लोगों के लिए मेरा सजेशन है कि आप लोग अनअकैडमी को जरूर यूज करो। ये इंडिया का लार्जेस्ट ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। यहाँ पर हर संडे दोपहर 12 बजे एक एसएससी कॉम्बैट होता है जो कि एक फ्री स्कॉलरशिप टेस्ट होता है और अब ये 29 अगस्त को दोपहर 12 बजे होने वाला है। इसमें 40 सवाल पूछे जाते हैं और आपको 50 मिनट दिए जाते हैं और जितने भी सवाल होते हैं सारे सवाल एसएससी के एग्जाम पैटर्न से रिलेटेड होते हैं और ये एसएससी के टॉप एजुकेटर्स द्वारा सेट किए होते हैं। देयर इज अ स्कॉलरशिप पूल ऑफ ₹1 करोड़। इसमें जो टॉप 3 रैंकर्स होंगे उन्हें एसएससी प्लस सब्सक्रिप्शन मिलेगा फ्री ऑफ कॉस्ट 1 साल के लिए। आप लोगों को अपनी रैंक के हिसाब से स्कॉलरशिप मिलेगी। अनअकैडमी प्लस सब्सक्रिप्शन में आपको बहुत से बेनिफिट्स मिलते हैं, जैसे कि इसमें आपको स्ट्रक्चर्ड कोर्स मिलता है। आप घर पर बैठे बैठे अपने शेड्यूल के हिसाब से अपने फेवरेट एजुकेटर से पढ़ सकते हो, उनसे कोई भी डाउट क्लियर कर सकते हो, आस्क अ डाउट फीचर का यूज करके लाइव इंटरेक्ट कर सकते हो और कोई लैंग्वेज बैरियर नहीं है। इसमें आप 12 से भी ज्यादा लैंग्वेजेस से पढ़ सकते हो, आपको सारी पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड हो जाती है। अनअकैडमी पर अभी करंटली एक ऑफर चल रहा है। 1 साल का कोर्स लेने पर आपको 3 महीने फ्री मिलेंगे, यानी कि 12 महीने की फीस देने पर आपको 15 महीने मिलेंगे और 2 साल का कोर्स लेने पर आपको 6 महीने फ्री मिलेंगे। और अगर आप मेरा कोड MASTERG मास्टर जी को यूज करते हो तो आपको इससे एडिशनल 10% डिस्काउंट मिलेगा। अनअकैडमी के सारे लिंक्स हमारे डिस्क्रिप्शन में है। अब बात करते हैं कौन से डिपार्टमेंट में सबसे जल्दी ज्वाइनिंग आती है। तो अगर सबसे फास्ट ज्वाइनिंग की बात करें तो सबसे फास्ट ज्वाइनिंग आती है MEA यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में। अगर आप ASO इन MEA चूज करते हो और वो आपको पोस्ट मिल जाती है तो आपकी ज्वाइनिंग रिजल्ट के लगभग 2 महीने के अंदर अंदर आने का बहुत हाई चांस रहता है। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स हैं जिन्होंने वो डिपार्टमेंट लिया है और उनको ऑलमोस्ट उनकी 2 सैलरीज मिल चुकी हैं और हमारे डिपार्टमेंट ने अब तक हमारी ज्वाइनिंग भी नहीं हुई। अगर और ऐसे डिपार्टमेंट्स की बात करें जो इतनी फास्ट ज्वाइनिंग देता है तो ASO इन CSS, CVC, CAT, DA, ऑडिटर्स, ये ऐसे सारे डिपार्टमेंट्स हैं जो बहुत ही जल्दी ज्वाइनिंग देते हैं। यानी अगर शॉर्ट में बात करें तो जितनी भी पोस्ट मंत्रालय से रिलेटेड है, मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, जैसे कि CSS भी मिनिस्ट्री से रिलेटेड है, ASO होते हैं मिनिस्ट्रीज में, MEA है, DA है और ऐसी जितनी भी पोस्ट हैं वो सारी पोस्ट आपको बहुत जल्दी ज्वाइनिंग दे देती है। और जैसे कि मेरी फर्स्ट प्रेफरेंस थी वो GST इंस्पेक्टर थी। अब GST की अगर बात करें तो GST में ज्वाइनिंग मिलने में कुछ समय लग जाता है, लगभग 8 से 10 महीने लगने के चांसेस रहते हैं रिजल्ट आने के बाद। और यही सेम चीज रहती है इनकम टैक्स में। अब देखो, इसके पीछे भी एक रीजन है, ऐसा नहीं है कि ये जानकर डिले करते हैं, लेकिन रीजन देखो अब क्या है। देखो, GST में, इनकम टैक्स में एक तो बच्चे बहुत रहते हैं। अब जैसे अगर CBIC की बात करें तो CBIC के अंडर GST इंस्पेक्टर भी है, एग्जामिनर भी है, प्रिवेंटिव ऑफिसर भी है, टैक्स असिस्टेंट भी है। ऐसे इनकम टैक्स के अंडर इनकम टैक्स इंस्पेक्टर्स हैं, टैक्स असिस्टेंट्स हैं, तो एक तो थोड़े से बच्चे ज्यादा रहते हैं। एक उसके साथ साथ जोन एलोकेशन का प्रोसेस रहता है। अब जैसे MEA है, CSS है, उसमें जोन एलोकेशन का तो कोई प्रोसेस है ही नहीं। इसमें जोन एलोकेशन ही इतना टाइम ले जाता है, इतना लंबा समय लग जाता है उसमें ही। जैसे देखो, जोन एलोकेशन में भी दिक्कत कहाँ आती है, पहले डिपार्टमेंट एक लिस्ट निकालता है कि ऐसे ऐसे है और आप अपनी जोन एलोकेशन फिल कर दो। लोगों ने फिल करी, अब उसमें बहुत से ऐसे महाशय होते हैं जो फिल नहीं करते, किसी ने नहीं देखा, किसी को टाइम नहीं मिला, कोई भूल गया। और कुछ ऐसे भी होते हैं कि जो डॉक्यूमेंट्स मांगे जाते हैं हमसे फिल करते हो, किसी ने वो डॉक्यूमेंट्स नहीं भरे। तो फिर कुछ दिन के बाद एक लिस्ट निकलती है और इसमें बोलते हैं कि भाई इन लोगों ने ये पोस्ट रेफरेंस फिल नहीं करी, इन लोगों ने डॉक्यूमेंट्स नहीं दिए, तो ये आपको लास्ट चांस दे रहे हैं, आप अपनी फिल कर दो। अब वो लोग फिल करते हैं, उसके बाद फिर डिपार्टमेंट चेक करता है कि किसी और की कोई गलती तो नहीं है, कुछ तो नहीं है,
फिर एक चांस दिया जाता है। तो ऐसे करते करते इस प्रोसेस में बहुत लंबा समय लग जाता है। और देखो चांस देने भी चाहिए क्योंकि ये बहुत सेंसिटिव मैटर होता है। जोन एलोकेशन आपको अपनी चॉइस के हिसाब से जिन लोगों ने नहीं भरी उन्हें चांस देने चाहिए, क्योंकि अगर किसी ने जोन एलोकेशन नहीं भरी ना तो उसको वो जोन मिल जाता है जहां पर बिल्कुल एंड में जो वैकेंसी बची होंगी और जिस जोन में सीट बची होगी वो जोन उसको अलॉट कर देते हैं। इसलिए डिपार्टमेंट इतने सारे चांस देता है और इस वजह से प्रोसेस लंबी हो जाती है और समय लग जाता है। लेकिन देखो एक चीज है कि किस डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी ज्वाइनिंग आती है, ये एक फैक्टर है आपकी पोस्ट प्रेफरेंस फिल करते हुए, लेकिन ये इतना बड़ा भी फैक्टर नहीं है कि आप अपनी कोई ड्रीम पोस्ट छोड़कर कोई ऐसी पोस्ट ले लो जहां जल्दी ज्वाइनिंग आ जाती है। क्योंकि देखो अभी आपको लग रहा है 5 से 7 महीने का फर्क, मैक्सिमम इतना ही 5-7 महीने का फर्क आ जाएगा ज्वाइनिंग में, लेकिन कुछ सालों के बाद कुछ समय के बाद ये फर्क आपको ज्यादा नहीं लगेगा। तो भाई जो आपकी ड्रीम पोस्ट हो, जहां पर आपको जॉब करना पसंद हो वो लेना, क्योंकि एक डिपार्टमेंट में आपने 30 से 35 साल नौकरी करनी है। तो अगर आप वहां पैशनेटली काम करोगे, ऐसी जॉब में काम करोगे जहां आपको नौकरी करना पसंद है, तो आप अच्छे से खुशी खुशी काम कर पाओगे। और अगर आप जबरदस्ती किसी और डिपार्टमेंट में काम करोगे तो हो सकता है आप खुशी खुशी काम ना कर पाओ। तो भाई किस डिपार्टमेंट में कितनी जल्दी ज्वाइनिंग होती है इसको दिमाग में रखना जरूर, लेकिन इसको इतना बड़ा फैक्टर मत बना लेना कि भाई अपनी ड्रीम पोस्ट छोड़कर कोई और पोस्ट ले लो। आप सब लोगों को इन डिपार्टमेंट्स की जॉब प्रोफाइल के बारे में पता होना चाहिए कि किस डिपार्टमेंट में आपको कैसी नौकरी करनी पड़ेगी, क्या काम करना पड़ेगा। और बहुत सारी ऐसी पोस्ट भी होती हैं कि आपको पता होना चाहिए जिस जिस पोस्ट में फिजिकल रिक्वायरमेंट्स है, क्योंकि अगर आपने भर दी और आप फिजिकल में फेल हो गए तो आपको उस पोस्ट से बाहर कर दिया जाएगा और आपको एसएससी की कोई भी पोस्ट नहीं मिलेगी, यानी कि आपकी अब तक की सारी मेहनत खराब हो जाएगी। तो ये सारी चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। फास्टेस्ट ज्वाइनिंग के साथ साथ सीएसएस में एक और बेनिफिट है कि आपको पोस्टिंग पूरी लाइफ दिल्ली में मिल जाती है, यानी कि अगर आप दिल्ली के आसपास के रहने वाले हो तो आपको पूरी जिंदगी होम पोस्टिंग मिल जाती है। और ऐसे ही एमईए में भी एक और फायदा है कि वहां पर आपको फॉरेन पोस्टिंग मिल जाती है। ऐसे ही हर डिपार्टमेंट के अपने फायदे होते हैं, अपने नुकसान होते हैं। तो भाई ये सब चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए। पोस्ट प्रेफरेंस भरने से पहले आपको हर जॉब का पता होना चाहिए कि किस जॉब में क्या काम रहता है, क्या काम नहीं रहता। तो आप लोग अगर कुछ भी जानना चाहो, कोई भी डाउट हो तो कमेंट कर देना, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाए उतनी जल्दी आपकी क्वेरी सॉल्व करें। डाउट हो तो डिस्क्रिप्शन में आपको हमारा टेलीग्राम और इंस्टाग्राम का लिंक भी मिल जाएगा। नेक्स्ट वीडियो आपको किस टॉपिक पर चाहिए ये हमें कमेंट्स करके जरूर बताना, हम कोशिश करेंगे जितनी जल्दी हो पाएगा उतनी जल्दी आप लोगों के लिए वीडियो लेकर आएंगे। जिन लोगों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, हमारे दोनों चैनल कपूर खानदान व्लॉग्स और मास्टर जी एजुकेशन को सब्सक्राइब कर दो। तो ठीक है, मिलेंगे फिर आपसे अगली वीडियो में।